Good morning, class. Today we will be study moral science of class 3rd. So please take out your MSc book and now open your book. Page number 1717. Today we will be study chapter 5. Your chapter name is The Milkmaid's Dreams. Your chapter name is The Milkmaid's Dream. मीन्स कि इसका मीन्स ये है कि जो चैप्टर का नेम है कि दूध वाली औरत का सपना. दूध वाली औरत है, दूध वाली का सपना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि दूध वाली का सपना क्या है. वो सपने पे बेस्ड इसका आज का चैप्टर है. अ मिल्कमेड यूज्ड टू गो टू द मेडो टू मिल्क हर cows. Now she was returning home with a pail of milk on her head. A milkmaid used to go to the meadow to milk her cows. एक दूध वाली जो रहती है, एक दूध वाली अपने गायों को दूध एक दूध वाली औरत रहती है जो अपने गायों को दूध लेने के लिए घास के मैदान में जाती है. ठीक है. नाउ शी वॉज रिटर्निंग होम विथ अ पेल ऑफ मिल्क ऑन हर हेड. फिर वह सिर पर दूध की जो दूध का बर्तन रहता है वो उसको अपने सर पर रख करके लेकर के वहाँ से लौटती रहती है, वापस आती रहती है. शी थॉट आई विल मेक क्रीम एंड बटर आउट ऑफ दिस मिल्क. उसने सोचा कि मैं इस दूध की मलाई और मक्खन निकालूंगी. इस जो दूध लेके आती रहती है वापस अपने सर पे क्या लेके आती है, सर पे दूध का बर्तन लेके वापस लौटती रहती है. तो वो सोचती है कि मैं इस दूध का क्रीम मीन्स की मलाई और बटर मीन्स मक्खन की मैं मलाई और मक्खन निकालूंगी. देन सेलिंग देम आई विल बाय eggs and when they hatch I shall have a good poultry farm. फिर उन्हें बेच करके मैं अंडे खरीदूंगी और जब वे बच्चे पैदा करेंगे, वो अंडे करेंगे तो मेरे पास एक अच्छा सा क्या होगा, मुर्गी फार्म होगा. ठीक है. क्या देखिए क्या रहता है कि एक दूध वाली औरत रहती है जो अपनी गायों को दूध लेने के लिए घास के मैदान में जाती है. अपनी गायों का दूध लेने के लिए घास के मैदान में जाती है. फिर वह सिर पर दूध का जो बर्तन रहता है, दूध की जो भी होगी, बाल्टी होगी, जो भी चीज़ उसका होगा, दूध का बर्तन जिसमें वो दूध निकाल के लाती रहती है, तो दूध का बर्तन सर पर लेकर के लौटती रहती है. फिर वो सोचती है, उसने सोचा कि मैं इस दूध से मलाई और मक्खन निकालूंगी और फिर उन्हें बेच करके अंडे खरीदूंगी और जब वे अंडे बच्चा पैदा करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, एक अच्छा सा मुर्गी फार्म होगा. She further thought, I shall sell some of my follows and buy a fine dress. उसने आगे सोचा कि जब मैं अपने कुछ पक्षियों को, मतलब जो वो अंडा लेकर के आएगी तो मुर्गी फार्म जब होगा तो उनमें से कुछ मुर्गियों को बेचेगी, कुछ पक्षियों को बेचेगी और उनसे एक बढ़िया सा ड्रेस खरीदेगी, अपने एक अच्छा सा कपड़ा खरीदेगी. सीइंग टू ऑन माई बॉडी एट द फेयर ऑल द पर्सन विथ एडमायर मी. फिर जब वो मेले में सीइंग ऑन माई बॉडी एट द फेयर ऑल द पर्सन विल एडमायर मी, कि जब वो मेले में मेरे शरीर पर सब लोग इसे देखेंगे, जो सुंदर सी ड्रेस खरीदे रहेगी तो उसे देख करके सभी लोग मेरे से एडमायर होंगे, सभी लोग मतलब मेरी प्रशंसा करेंगे. बट आई विल टर्न दैम अवे जस्ट टॉसिंग माई हेड एट दैम. फिर मैं अपना सिर पटकते, लेकिन केवल मैं उन पर अपना बट आई विल टर्न, लेकिन मैं केवल उन पर अपनी सिर फटकते हुए उन्हें दूर कर दूंगी. जैसे कि वो लोग बुलाएंगे लेकिन मैं उन लोगों को तरफ ज़्यादा भाव नहीं दूंगी, मैं उन लोगों को देखूंगी नहीं.
मैं अपना सिर झटकूंगी और मतलब उनकी तरफ नहीं देखूंगी, उन्हें दूर कर दूंगी। लॉस्ट हर सेल्फ इन हर डे ड्रीम्स, लॉस्ट हर सेल्फ इन हर डे ड्रीम्स, उसने अपने दिन के सपनों में खुद को खो दिया। वो दिन में ही तो दूध लेकर लौटती रहती है, तो दिन का सपना रहता है, तो क्या करती है वो अपने दिन के सपनों में खुद को खो देती है। शी फॉरगेट अबाउट द पेल ऑन हर हेड, और वह भूल जाती है कि उसके सर पे दूध का बर्तन है। She tossed her head with a jerk and the pail of milk came tumbling down. उसने झटके से सिर को हिला दिया, तो भूल चुकी रहती है कि मेरे सर पे दूध का बाल्टी है, दूध का बर्तन है, तो क्या करती है वो अपने झटके से अपने सिर को हिलाती है और दूध की बाल्टी जो होती है वो नीचे गिर जाती है। जब आप लोग कुछ भी अपने सर पे रखे रहोगे और भूल जाओगे कि मेरे सर पे कुछ है, तो अपना सर हिलाओगे तो गिर ही जाएगा ना। तो वैसे ही वो भूल चुकी रहती, दिन के सपने में अपनी इतनी खो चुकी रहती है कि भूल जाती है कि मेरे सर पे दूध का बाल्टी है, और अपने सर को हिला देती है, झटके से हिला देती है, तो क्या होता है दूध की बाल्टी नीचे गिर जाती है। इट वॉज ब्रोकन एंड ऑल द मिल्क गॉट स्पिल्ड, इट वॉज ब्रोकन एंड ऑल द मिल्क गॉट स्पिल्ड। फिर वो क्या होता है कि जब वो नीचे गिरता है तो क्या होता है, टूट जाता है दूध का जो बर्तन रहता है और सारा दूध बिखर जाता है। जो दूध का बर्तन रहता है वो टूट जाता है और सारा दूध बिखर जाता है। डियर ओ डियर, प्रिय ओ प्रिय, डियर डियर ओ डियर, सी क्राइड आई हैव लॉस्ट माई ऑल, वह रोई और उसने बोला कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। ठीक है, तो इसलिए इस जो आपका स्टोरी था वो कंप्लीट हो गया। आप लोग को होप कि क्लियर हो गया होगा कि स्टोरी क्या, एक दूध वाली औरत रहती है, ठीक है, क्या रहती है, एक दूध वाली औरत रहती है जो अपनी गायों का दूध लेने के लिए जाती है घास के मैदान में। फिर वो वहाँ से अपने सिर पर दूध लेकर लौटती रहती है, और जब वो लौटती रहती है तो उसने सोचा कि मैं इस दूध से क्रीम और बटर निकालूंगी, बनाऊंगी और इन्हें बेचूंगी, बेच करके इनसे क्या खरीदूंगी, अंडे खरीदूंगी। फिर वो जब अंडे खरीदूंगी तो उससे मेरे पास उससे बच्चे होंगे, तो मेरे पास क्या होगा, एक बड़ा सा एक अच्छा सा मुर्गी फार्म होगा। फिर उनमें से कुछ को बेच करके मैं अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदूंगी। फिर वो मेले में जाएगी तो सब लोग उसको देख करके प्रशंसा करेंगे, उसको देख करके एडमायर होंगे, तो वो क्या करेगी, लोगों को तरफ उसको लोग बुलाएंगे तो उसकी तरफ देखेगी नहीं, अपना सिर झटक करके चल देगी। वो अपने दिन के सपने, अपने ये सब उसका क्या रहता है, सपना रहता है, तो उस अपने दिन के सपनों में खुद को इतना खो देती है कि क्या होता है, भूल जाती है कि मेरे सिर पर दूध का बाल्टी है। फिर वो क्या करती है, सिर को अपने झटके से हिला देती है, तो क्या होता है कि उसका दूध का जो बाल्टी रहता है वो गिर जाता है, और गिर करके वो बाल्टी टूट जाती है। जो भी दूध का बर्तन रहता है, जरूरी नहीं कि बाल्टी, दूध का जो भी बर्तन है उसके सर पर जिसमें वो दूध लेकर के आ रही थी वो टूट जाता है, टूट करके सारा दूध बिखर जाता है। फिर वो रोती है और वो कहती है कि मैंने सारा अपना सब कुछ खो दिया। तो ये आपकी चैप्टर की स्टोरी थी। तो इस चैप्टर की जो स्टोरी थी उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, ऐसे स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ऐसे ही अपने आप मतलब दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, अपने हवा में बेफालतू की मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मेहनत करना पड़ता है। हवा में कुछ भी नहीं बन सकता है। इसके देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग कैस्टल्स इन एयर विल नॉट स्टैंड, बिल्डिंग कैस्टल्स इन एयर विल नॉट स्टैंड मीन्स कि हवा में महल बनाएंगे आप तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। यही मैंने बताया कि इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलेगी। तो वही बोल रहा है कि जो जब हवा में महल बनाएंगे तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग कैस्टल्स इन एयर विल नॉट स्टैंड। तो ये आपकी चैप्टर थी, चैप्टर 5 द मिल्कमेड्स ड्रीम, दूध वाली का सपना। तो चैप्टर जो आपका चैप्टर 5 है द मिल्कमेड्स ड्रीम, वो यहीं पे फिनिश होता है। होप कि आप लोगों को जो मैंने स्टोरी समझाया वो क्लियर आपको हो गया होगा। जो भी चीज़ें इसको फिर
इसको आप लोग घर पे रीडिंग लगाइएगा, जो मैंने एक्सप्लेन करा उसे समझने का ट्राई करिएगा। होप कि आप लोगों को जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो आ जाएंगी। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।